नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तुर्किश ड्रामों को सारी दुनिया में मकबूलियत हासिल है। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टीवी सीरीज इंडस्ट्री तुर्की की है। 2000 की दहाई से तुर्की के ड्रामे अपनी बैन अवी मकबूलियत की वजह से एक समाजी रुझान बन चुके हैं, जिसमें चंद मशहूर ड्रामे आप लोगों के खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। नंबर 1, इश्क ममनू। इश्क ममनू तुर्की के मशहूर ड्रामा सीरीज में से एक है। इस ड्रामे के मरकजी किरदार क्यूइंच तातलीतो को न सिर्फ तुर्की में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी बहुत पसंद किया जाता है। इश्क ममनू की कहानी मोहब्बत पर मबनी है। इस ड्रामे के अंदर एक अमीर शख्स के भतीजे को अपने अंकल की बीवी से मोहब्बत हो जाती है। इन दोनों की कहानी में मोहब्बत, ड्रामा, साजिशें, सब चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है। नंबर 2, मेरा सुल्तान। मेरा सुल्तान जनवरी 2011 में शुरू हुआ और जून 2014 तक जारी रहा। मेरा सुल्तान की कहानी सल्तनत उस्मानिया के सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाले सुल्तान उस्मान और उनकी अहलिया हरम सुल्तान की कहानी पर मबनी है। इस ड्रामे में मोहब्बत, जंग, साजिशें, तारीखी मनाजिर और पुराने वाक़यात को देखने का मौका मिलता है। नंबर 3, फातिमा गोल। तुर्की ड्रामे फातिमा गोल की कहानी एक लड़की के गिर्द घूमती है जो अपने साथ हुई ज़ियादती का बदला लेने के लिए गुनहगारों का सामना करती है। फातिमा गोल औरतों की ताकत और इनके हुकूक को बेहतरीन तरीके से दुनिया के सामने उजागर करने की कोशिश करता है। नंबर 4, प्यार लफ्ज़ों में कहा। तुर्किश ड्रामा प्यार लफ्ज़ों में कहा को भी शायकीन ने बहुत पसंद किया है। प्यार लफ्ज़ों में कहा की कहानी एक गरीब लड़की और एक बिजनेसमैन के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे में मज़ा, मोहब्बत, तकरार, लड़ाई, एहसास और फैमिली से मोहब्बत को बहुत खूबसूरत तरीके से शायकीन के सामने पेश किया गया है। नंबर 5, अर्तुगरल गाजी। तुर्किश ड्रामा अर्तुगरल, जिसे तोरुक गेम्स ऑफ थरवन भी कहा जाता है, बहुत ही थोड़े अरसे में सिर्फ तुर्कों का ही नहीं बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी पसंद किया गया है। अर्तुगरल गाजी ने उस्मानिया दौर की बहुत ही खूबसूरत शक्ल दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। अर्तुगरल गाजी ड्रामा ने लोगों के सामने इस्लाम की असल रूह को लाने की बेहतरीन कोशिश की। नंबर 6, कोरलोस उस्मान। इस ड्रामे में उस्मान गाजी की दाखिली और खारजी जिदोजहद और वो सल्तनत उस्मानिया किस तरह कायम और मुस्तहकम करता है दिखाया गया है। इसमें बाज़ंतीनी और मंगोलों के ख़िलाफ़ उनकी जिदोजहद की तस्वीर कशी की गई है। मज़ीद ये भी दिखाया गया है कि उस्मान किस तरह सल्तनत रोम से आज़ादी हासिल करके एक खुद मुख्तार रियासत जो बाज़ंतीनी और मंगोल सल्तनतों का मुकाबला करेगी और मुसलमानों की उरूज की ज़ामिन होगी, कायम करने में कैसे कामयाब हुआ। उस्मान के किरदार को अपनी जिदोजहद में बहुत से दुश्मनों और गद्दारों का सामना करना पड़ता है और इस ड्रामे से ये जाहिर होता है कि वो किस तरह इन रुकावटों को दूर करने और अपने वफादार साथियों, कुंबा और दोस्तों की मदद से अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब रहा।